Assalamu alaikum, myself Muhammad Yavar Said, and today I am going to do a podcast with a guest who came to visit the Rehan School, and we will ask him about the Rehan School and his life. So let's नहीं मिलेगी। ठीक है ठीक है सर। तो आप विज़िट किया आपने रेहान स्कूल, तो आपको जिसने विज़िट कराया आपको उसने वाला वाली के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया होगा। तो आपको वो वाला वाली का कॉन्सेप्ट जो है वो उस आपको किस तरह लगा, मतलब आपको क्या समझे आप और उसको क्या लगता है? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जिन्होंने स्कूल का विजिट करवाया उन्होंने मुझे उस प्रिंसिपल के बारे में तो वैसे नहीं बताया वाला वाली का। अगर आप मुझे बताना चाहें तो आप मुझे सर बेसिकली वाला वाली रेहान अल्लाह वाला का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया था। बेसिकली वाला वाली ये चीज़ है कि आप किसी अपने आप को बचपन से ही, जब से आप रेहान स्कूल आएंगे, आपको अपने किसी शोबे या अपना कोई मसला जो पाकिस्तान में चल रहा है उससे आप अपने आप को मुंसलिक कर देते हैं। मतलब आप उसी मसले के बारे में रिसर्च करेंगे, उसी मसले को हल करेंगे, उसी मसले पे स्टार्टअप बनाएंगे, बिजनेस वगैरह। बेसिकली जो आपका प्रोफेशन होता है इसमें उसी को हमने एक और लफ्ज़ दे दिया, वाला वाली। अच्छा। लड़कियां जो होती हैं वो वाली रखती हैं और लड़के जो है सारे वाला रखते हैं। तो बेसिकली जैसे मेरा वाला जो है क्लाइमेट वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया के जो ज़्यादातर जो मसले हैं वो क्लाइमेट की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है और हमारी जो अगली जनरेशन है उसके लिए रहना बहुत मुश्किल होगा। तो इस वजह से मैंने क्लाइमेट वाला रखा है। और काफ़ी बच्चों ने बिजनेस वाला और ये सब कुछ जो जो जिसमें चीज़ें में उनका इंटरेस्ट होता है उस तरह का वो वाला रखता है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये बड़ा अच्छा है, चूँकि देखें ना इस जो कॉन्सेप्ट को लेके जब आप आगे चलते हैं तो मेरे ख्याल से उससे आपका जो है ना वो जो आपको डेस्टिनेशन है जल्दी मिल जाती है, चूँकि आप उस कंसर्न पॉइंट पे फोकस रखते हैं। तो बजाय कि आप स्कैथर्ड हो जाएं, मेरे ख्याल से अगर आप फोकस करके एजुकेशन लेते हैं और प्रैक्टिकल एजुकेशन लेते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। सर तो आपका मतलब आप बता सकते हैं कि ये जैसे आप भी फ़िलहाल लॉयर हैं, तो एआई की फील्ड अभी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, तो फ्यूचर में जाके मतलब लॉयर्स को किस तरह ये मदद कर सकती है या किस तरह इनका जो है वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। असल में देखें, अगर आपको याद होगा कि जब 2000 में या उससे पहले जब ख़ासकर पाकिस्तान में कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ था, तो उस वक़्त हमने बेनिफिट्स और डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़े थे। तो उसमें एक ये भी था, डीमेरिट ये था कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो जो ह्यूमंस का काम करने का जो वर्थ है वो कम हो जाएगी। और वो हमने वक्त के साथ साथ देखा कि जब से कंप्यूटर आया तो मैनुअल काम आना बंद हो गया, और जब मैनुअल काम बंद हो गया तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी कम हो गई। पर्सनस की इंसानों की प्रैक्टिकल वर्थ कम हो गई है। तो ये जो आपने एआई का बताया, अभी एआई मैं भी यूज़ करता हूँ, अपने कुछ साइटेशन वगैरह सर्च करना हो या किसी ऐसी प्रोपोजिशन के हवाले से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने कुछ चीज़ सर्च करनी हो, तो हम अपना एक क्वेश्चन एज मिनिमाइज जितना हम कर सकते हैं हम एआई को जाके देते हैं, और वो हम देखते हैं कि वो विद इन अ सेकेंड्स उसके हमें कई सोल्यूशंस निकाल के देता है। तो जो आपने एआई की बात की है, तो यकीनन ये एक तो टाइम की बहुत बचत है और वर्ल्ड का नॉलेज है उसमें, सिवाय कि पाकिस्तान में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि वो पूरे वर्ल्ड का नॉलेज विद इन अ सेकेंड्स आप उसको कोई भी क्वेरी देते हैं तो वो आपकी मल्टीपल सजेशंस आपको देता है, उसके हल बताता है। तो मेरे ख्याल से आने वाला दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, और मौजूदा दौर में भी और आने वाले दौर में भी, यकीन करें ये एक बहुत अपनी मिसाल आप होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। तो आपने देखा रेहान स्कूल में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, वैसे भी अगर आप जाएं तो छोटा छोटा बच्चा है, चैट जीपीटी पे जो काम उसको खुद करना चाहिए वो चैट जीपीटी लिखता है और वो सारा काम उससे खुद ही हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये सही है छोटे दिमाग के लिए कि वो एक अपनी क्रिएटिविटी के बजाय चैट जीपीटी पे मतलब उसी पे डिपेंडेंट हो जाए और वो सारा काम उसी से करवाए, या कि ना कि खुद मतलब अपनी मेहनत से खुद रिसर्च करके खुद थोड़ा टाइम लगा के मेहनत करें? जी, मैंने जिस तरह पहले आपको ये कहा ना कि देखें, अगर हमने चूँकि इंसान हमेशा वक़्त के साथ उसको चलना चाहिए, तो ज़ाहिर है एक पुराना दौर होता था जब किताबों से आप मैनुअल सर्च करते थे, कोई भी आपने सब्जेक्ट के हवाले से कोई चीज़ सर्च करनी हो या किसी टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने कोई सर्च करनी है तो आप मैनुअल सर्च करते थे। बतदरीज फिर ये कंप्यूटर वगैरह आ गया, फिर उसके बाद लेटेस्ट एप्लीकेशंस आ गई, फिर आजकल एआई आ गया, आपके मोबाइल्स आ गए, एंड्रॉयड मोबाइल। अब तो हर एक इंसान के हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है और उससे कोई भी चीज़, इवन के वर्ल्ड की किसी भी फील्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो विद इन अ सेकेंड्स आप उसको अचीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन है
उस क्वेश्चन के हवाले से मेरा ये आंसर है कि ये जो एआई है, एआई के साथ या जो चैट जीपीटी आप उसको बताते हैं, अगर उसके साथ साथ थोड़ा सा वो मैनुअल सर्च भी करे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल हर क्वेरी का हल जो है ना, वो बच्चा हो या बड़ा हो, वो चैट जीपीटी को देता है, उसका सहारा लेता है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अगर वो मैनुअल सर्च करे तो उससे उसकी स्किल्स और भी बढ़ेंगी। ठीक है सर, तो वैसी एक सिचुएशन मेरे दिमाग में आई कि आप तकरीबन आपने जब अपना जो करियर जब चूज़ किया होगा तब कंप्यूटर का नया नया शायद दौर होगा। जी हाँ, तकरीबन ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये एआई, जैसे अभी हमारा नया नया दौर चल रहा है एआई का, अगर आपके वक्त में एआई होता तो आप क्या फील्ड चूज़ करते और आप उसमें किस तरह मतलब आगे बढ़ना चाहते? देखें जी, अगर मेरे टाइम में, यानी कि मैंने मैट्रिकुलेशन की थी ईयर 2000 में, तो अगर उस वक्त तो ज़ाहिर है ये कंप्यूटर बिल्कुल नया नया आया था और मेरे ख्याल से हमारे स्कूल्स में तो कंप्यूटर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन कंप्यूटर वगैरह नहीं था, लेकिन सिर्फ हमने सुना हुआ। तो आपका जो क्वेश्चन है कि अगर एआई हमारे दौर में होती तो ज़ाहिर है हम इसे सीखने की कोशिश करते, और ज़ाहिर है मैं इसी प्रोफेशन को लेके आगे चलता, चूँकि मेरे एक माइंड में था और ये मैंने बाय चॉइस मैंने ये प्रोफेशन चूज़ की है, ना कि मैं अचानक इसमें आ गया हूँ। तो अगर एआई होता तो यकीनन इसके बड़े फ़वाइद हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आप ग्लोबली टच हो जाते हैं पूरी दुनिया के साथ, और विद इन अ सेकेंड्स आप टच हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि ये आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम करता है, यानी कि आपको टाइम, और मेरे ख्याल से आजकल के दौर में इंसान को ईमान के बाद सबसे कीमती जो चीज़ है वो टाइम है, हर एक इंसान का। ठीक है सर। सर तो आखिरी एडवाइस हमारे व्यूअर्स को, हम बच्चों को क्या देना चाहेंगे आप? देखें जी, मेरी एडवाइस तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं सजेशन की बात ही करूँगा। मेरी सजेशन यही है कि ये जो आजकल का जो इरा है, इसके मुताबिक हम अपने आप को या बच्चों को नहीं डालेंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेरी आप सबसे व्यूअर्स से देखने वालों से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को कम से कम फुल टाइम या पार्ट टाइम ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी की जो तालीम है इससे ज़रूर आरास्ता करवाएं, इन्हें सिखाएं, ताकि वो आने वाले जो टफ़ इरा आने वाला है, टफ़ दौर आने वाला है, उससे मुकाबला करने की जुर्रत और प्रैक्टिकल हिम्मत रखते हैं। ठीक। थैंक यू व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। यावर साइनिंग ऑफ।